Welcome to ABS Academy special classes for Maths and Account. Please like, subscribe and share this. वेलकम टू ABS Academy। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसको आपको बताऊंगा बोर्ड पे। वेलकम टू एबीएस एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे हमारा पार्टनरशिप एडमिशन का जो टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। एक्चुअली में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो पढ़ा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेकिन बाय ओपनिंग कैश अकाउंट, यानी जो हम लोग का डिफरेंस आ रहा था वो कैश अकाउंट से पूरा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बोला है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी ये इंपॉर्टेंट है कि जब करंट अकाउंट हम लोग का दे रखा होगा ओपनिंग करने के लिए एडजस्टमेंट में, तब ट्रीटमेंट क्या हो रही होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमने स्क्रीन में दिखाया है आपको, वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। हम फिर आपसे बोल दे रहे हैं कि स्क्रीन पे आने वाले क्वेश्चन को या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या उसको कहीं कॉपी कर लें, क्योंकि बार बार आगे पीछे करने से आपको इरिटेशन होगा, क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ थिंग उसको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वो कर लें। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, देख चुके हैं आप उसको। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। वहां क्या लिखा हुआ है, ए बी एक पार्टनर है, 3:1 में बैलेंस शीट दे रखी है उसकी लायबिलिटी और एसेट्स की। दे एग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2016 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 उसने क्या बोला है कि सी इतनी कैपिटल आया, हमने कहा ओके। गुडविल अकाउंट बी वैल्यूड 20,000, सी इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम ये समझ लें कि यहाँ पे सी गुडविल कैश में नहीं लेके आया है, तो वो केस था हम लोग का। एडजस्टमेंट में क्या उसका रोल रहेगा वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, हमने सीखा था इससे पहले कि जब अगर पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेकर के आता है तो पार्टनर्स कैपिटल में एक बार यहाँ दिखाते हैं, वही अमाउंट यहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको हमें किस में करना है, करंट अकाउंट के थ्रू करना है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये देखते हैं। उसके आगे उसने बोला स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 5% प्रोविजन डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। हमने कहा ओके। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट की गई है। लास्ट में एक लाइन बोली है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। उसके आगे बोला है एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसीज टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर करंट अकाउंट। ये लाइन लिखी यहाँ पे कि जो भी डेफिशिएंसी होगी हम लोग की उसको हमें क्या करना है, करंट अकाउंट के थ्रू हम लोग को सही करना है। हमने कहा ठीक है, रिवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवोल्यूशन में आगे कह रहा है स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस किए गए हैं 10%। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सबसे पहले 2 क्या रिड्यूस किया गया है, स्टॉक। तो लिखा हमने यहाँ 2 स्टॉक कितना है हम लोग का स्टॉक, ऊपर क्वेश्चन में देखा स्टॉक दे रखा है वहां पे 20,000, 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 2,000 रुपीज। उसके बाद उसने बोला है कि फर्नीचर भी हमारा क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। तो फर्नीचर कितना दे रखा है यहाँ पे 1,000 और दे रखा है सेम 10%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 100 रुपीज आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट उसने हमसे बोला है कि पीटीडी मेंटेन करनी हम लोग कितना 5%, डेटर पे क्लियर करनी होगी हम लोग को। वहां पे डेटर्स कितना दे रखा है 16,000, इसका 5% निकालेंगे आ जाएगा कितना 800। तो यहाँ लिखेंगे टू पीटीडी, यानी हमने प्रोविजन मेंटेन करा है कितना हम लोग का 800 यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसने नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, उसने बोला है लैंड एंड बिल्डिंग को क्या कर दिया गया है, अप्रिशिएट कर दिया गया 20%। लैंड एंड बिल्डिंग था कितने का 25,000 का, इसका 20% निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 25 2 जा 50, यानी 5,000 आ जाएगा हम लोग का। यहाँ पे हमने लिखा बाय क्या हम लोग का बिल्डिंग BUILDING बिल्डिंग कितनी आ गई हम लोग की 5,000 आ गए यहाँ पे। अब इसके बाद रीवैल्यूएशन के लिए उसने कुछ करने के लिए नहीं दे रखा है, तो बस इसको रोक देंगे और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। 5,000 जो है 5,000 में इन सबको ऐड करा 2900, 5,000 में 2900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 2,100, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग यहाँ पे उनके ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे A एंड B हैं, तो यहाँ लिखा 2 प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आया हम लोग का यहाँ पे, यहाँ लिखा A इज कैपिटल और दूसरा लिखा हमने यहाँ पे B इज कैपिटल। 2100 आया था प्रॉफिट हम लोग का, 2100 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1, यानी 3/4। 4 5 are 20, 4 2 are 8, 4 5 are 20, multiply by 3, 5 3 are 15, 3 2 are 6, 1 7, 5 3 are 15, यानी A में कितना आ जाएगा 1575 और दूसरे वाले का पार्ट कितना आ जाएगा
2100 टोटल था, उसमें 1575 इनको मिल गया हम लोग का, 10 में 5 यहाँ बचा हम लोग का 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ 10 में 5 क्या 5 to 5 सेकंड वाले का पार्ट हमारा आ जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग का बन गया। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो उसने लास्ट लाइन में बोला है कि हमारा जो कैपिटल है एडजस्ट की जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, इसका मतलब एनकेएस को निकालना होगा, लेकिन जब समय आएगा तब। अभी तो स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टिंग करते हैं लोग यहाँ से। यहाँ पे क्या लिखा हमने, बाय बैलेंस सीडी कितना है हम लोग का, यहाँ पे बैलेंस सीडी हम लोग का जो दे रखा होगा वहां पे 28,500 एंड बी का दे रखा है 15,500। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे बाय, ये कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, बैंक लिखेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैश एट बैंक दे रखा है, तो यहाँ लिखा हमने क्या बैंक। कितना है हम लोग का, कितना लेकर के आया भाई वो हमारा, लेकर के लिए सी पेस इतने रुपीस कैपिटल में 14,000, यहाँ लिखा हमने कितना 14,000 रुपीस लेकर के आए हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं गुडविल, लेकिन गुडविल यहाँ कैश में नहीं लेकर के आए, अभी थोड़ा वेट करते हैं गुडविल के लिए। गुडविल के बाद हम देखते हैं लायबिलिटी साइड में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो दे रखा है जनरल रिजर्व, यहाँ हमने लिखा बाय रिजर्व। हाँ, कितना रिजर्व था भाई हमारा 6,000 था, 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में, यानी 3/4, ये तो रेशियो था हम लोग कहाँ 3/4, 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 4500, यानी कितनी वैल्यू आ गई हम लोग की ए में आ गया हम लोग का 4500 और बी में कितना आ जाएगा 6,000 और 4,500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1500, ये आ गया हम लोग का 1500। ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है उसमें यहाँ पे। इसके बाद इतनी चीजें तो हम लोग क्या है, रिवोल्यूशन में प्रॉफिट आया है, हाँ प्रॉफिट जाता है हम लोग का वहां पे, यहाँ लिखा हमने बाय प्रॉफिट, रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट है वो लिखा कितना कितना है भाई हम लोग का 1575, पहले वाले में कितना आया है 1575 और दूसरे वाले में कितना है 525, ये लिखा हमने यहाँ पे वैल्यू। अब इसके बाद गुडविल का एक रोल आया यहाँ पे जो हमको समझना है, एक्चुअली में क्या समझना है कि जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट और उस समय अगर पार्टनर गुडविल नहीं लाया है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये पता करें कि उसको कितनी गुडविल लानी थी। क्वेश्चन में सेकंड लाइन में उसने बोला है कि गुडविल अकाउंट बी वैल्यू 20,000, यानी टोटल फर्म की गुडविल कितनी है 20,000, और ये जो भैया है कितने पार्ट के लिए रहने वाले हमारे, ये 1/5 पार्ट के लिए आ रहे हैं, 5 4 20, यानी इनको कितना रुपए लाना था 4,000 नहीं लाए हैं, लेकिन ये भी तो आपस में बांटेंगे ना, वो कहेंगे भैया तुम्हारा गुडविल हमको तो एक तो तरीका था इससे पहले सीखा दिया तो कैपिटल में से निकाल ले, वो यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे दिखाया, लेकिन करंट अकाउंट में नहीं करते ऐसा, पार्टनर के करंट अकाउंट से निकाला जाता है। तो ये कौन से पार्टनर है हमारे जो आ रहे हैं, यार सी, क्या लिखेंगे सी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट, हमने यहाँ लिखा सी इज करंट अकाउंट। अब कितना था पार्ट इनका 4,000 और 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में, नहीं दे रखा नया, तो ओल्ड रेशियो में क्या बन जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या था 3/4, यानी कितना आ जाएगा हम लोग का 3,000 और 1,000। तो यहाँ सॉल्व करा तो आया कितना हमारा आएगा 3,000 और 1,000, कोई डाउट ही नहीं, एकदम इजी चल रहा है क्वेश्चन अभी हम लोग एकदम फ्लॉलेस एकदम। हमने कहा उसके बाद क्या आता है हम लोग का, उसके बाद हमने क्या कहा, अब हमारा समय आ गया है एडजस्ट करने का कैपिटल। हमने कहा क्या करेंगे भैया, तो सबसे पहले हमारा स्टेप था टोटल कैपिटल ऑफ फर्म या न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते हैं नंबर 1। उसको करने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया है क्या करते हैं, जो नया पार्टनर कैपिटल लाया, कितनी लाया कैपिटल 14,000, हमने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जितने पार्ट के लिए उसका रेसिप्रोकल, यानी 5/1, इतने पार्ट के लिए तो 1/5 के लिए रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दिया, कितना आ जाएगा 70,000 आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे, ठीक है ना। अब 70,000 आ गया हम लोग का यहाँ पे, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है
हमारे सारे पार्टनर्स में। तो पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप होता है हम लोग को एनपीएसआर फाइंड करना। तो एनपीएसआर फाइंड कर लेते हैं। हमने तुमसे पूछा कि ये बताओ कितने पार्टनर हैं, तुमने कहा 3। हमने कहा पहला वाला कितने पार्ट के लिए आ रहा है, तुमने कहा 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है। हमने कहा अब कितना बचा होगा, तुमने कहा सर 1 में से 1/5 निकल जाएगा तो 4/5 बचेगा। तो हमने कहा उसको इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी 4/5 जो बचा हुआ है उसमें अपने ओल्ड रेशियो में ले लेगा। ओल्ड रेशियो उसका कितना था 3/4। यहाँ पे कितना अभी b कितना ले लेगा, जितना बचा हुआ है 4/5 का कितना ले लेगा 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया हम लोग का। यहाँ पे 3/5 1/5 एंड 1/5 5 5 5 कैंसिल 3:1:1। ये हम लोग का निकल के क्या आया, हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया है। फिर एक बार बता रहे हैं हम क्या करा, हमने सबसे पहले फर्म जो हमारी फर्म है उसकी न्यू कैपिटल कितनी है 70,000। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करा हमने एनपीएसआर निकाला। अब थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और बैलेंस सीडी के नाम से लिखना होता है। तो एस कैपिटल निकाल लेंगे यहाँ पे हम। एस कैपिटल कितनी आएगी हम लोग की 70,000 में उसका पार्ट कितना था भैया हम लोग का नया रेशियो में 3/4। चलो कर लेते हैं इसका 4 1 जा 4 कितना 3 4 7 जा 28 2 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 5 3 जा 15 कैरी 1 7 3 जा 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक, एक बार फिर से क्रॉस करके चेक कर लेते हैं इसको। 3/4 नहीं 3/5 होगा 3 1 4 1 5 सॉरी ये गलती है हमारी। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं फिर से एक बार इसको। कितना था हम लोग का 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3 3 1 4 1 5 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए चेक जरूर करते रहना चाहिए। 5 1 जा 5 2 5 4 जा 20 42,000 यानी एक की कैपिटल कितनी आएगी 42,000। चलो लिखते हैं वहां पे, यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट लेकिन एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखा टू बैलेंस सीडी कितना निकल गया 42,000 रुपीज। यहाँ लिखा हमने 42,000 रुपीज। इसी तरह बी का निकालेंगे। बी की कितनी आएगी हम लोग की 70,000। टोटल हम लोग की क्या थी कैपिटल निकाली थी और बी का पार्ट कितना था 1/5 कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा। 14 इसका है तो इसका भी 14 होगा 1 1 है तो बी का भी कितना आ जाएगा हम लोग का 14,000 एंड 14,000। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या होगा हम लोग का, उसके बाद देखते हैं कि बेसिक फंडा लास्ट वीडियो में भी ये सीखा था। ये लिखने के बाद हमें क्या निकालना होता है डिफरेंस का फिगर जिसको कह सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, एक को ऐड करा इससे माइनस करा जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिखेंगे। चलो एक को ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे कितना है 28,500 फिर कितना लिखा है 4,500 एंड 1,575 एंड 3,000। चलो ऐड कर लेते हैं इसको 5 7 15 कैरी 1 8 2 10 4 14 3 17 कैरी गया 1 2 1 3 कितनी वैल्यू आई 37,175। इधर की वैल्यू है हम लोग की यहाँ पे और इधर की ज्यादा आ रही है। डिफरेंस किस तरफ आएगा इस तरफ आएगा। पहले माइनस कर लेते हैं, कितनी थी हम लोग की 42,000 और 42,000 में माइनस करेंगे यहाँ पे 37,575 5 2 4 1 7 4। ठीक, कितना आएगा हम लोग का 4425। किस में आया हम लोग का यहाँ पे ए में आया तो यहाँ लिखेंगे बाय एस करंट अकाउंट। बाय एस करंट अकाउंट कितना है हम लोग का 4425। ठीक, क्लियर बात हो गई। हमने कहा ठीक, अब बी का भी निकालेंगे भाई हम लोग इसी तरह से। बी का भी टोटल करेंगे और माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा करंट अकाउंट से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इससे पहले हम लोग लिखते थे कैश अकाउंट के नाम से। जब वहां पे ओपनिंग करते थे किससे बाय कैश से, जब कुछ ना बोले तो भी कैश ही होता है। लेकिन यहाँ स्पेशली उसने मेंशन किया, आप लोग क्या मेंशन किया यहाँ पे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तुम्हें किससे करना है ओपनिंग करना है करंट अकाउंट से। तो इसलिए जो डिफरेंस आएगा किससे लिखेंगे उसको करंट अकाउंट से लिखेंगे। अब बी का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। पहले इधर कितना है हम लोग का 14,000 इधर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। यह है हम लोग का 15,500 एंड नेक्स्ट इधर ऐड करा कितना 1,500
नेक्स्ट 525, यहाँ कितना है 1000, तो यहाँ ही लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 2 15 कैरी गया 1, 5 1 6 7 1 8, कितना आया 18, यानी 18,125, और इधर कम आ रहा है, यानी इसका डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे। इसीलिए हमने लाइन छोड़ी थी, क्योंकि बैलेंस सीडी का मतलब है वो लास्ट में ही आना है, तो कुछ बैलेंस आ रहा होगा, आई डोंट नो, हम लोग जान ही नहीं सकते हैं। अब माइनस करा तो हमेशा मैग डिफरेंस भी का इधर आएगा, तो 14,000 इसमें से माइनस करा हमने यहाँ पे, 14,000 जब माइनस करा तो 4525 निकल के हमारे सामने आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे 2, किसके में लिखना है, बी में, तो लिखेंगे 20 करेंट अकाउंट, 20 करंट अकाउंट, कितना आया 4525, 45 और 25, ये निकल के हमारे सामने चीज आ गई। तो एक बार थोड़ा सा फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बोला गया। सबसे पहले अगर क्वेश्चन बोला गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट, तो हमें इतना समझना है, जो डिफरेंस इससे पहले वीडियो में देखा है कैश लिखते थे, इस बार वो कैश नहीं पार्टनर्स के करंट अकाउंट के नाम से लिखना है। हमने कहा ठीक है, सारा क्वेश्चन तो सेम है, बस केवल यहाँ डिफरेंस निकाला है, तो कितना है 4425, और यहाँ क्या है 4525, जिसके कॉलम में आएगा उसके करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे उसको वहां पे। सेकंड थिंग, इससे पहले हमने सीखा था अगर पार्टनर गुडविल कैश में लेकर के नहीं आता है, तो जितना उसका पार्ट होता है उसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पार्टनर से कैपिटल से निकालते हैं और उसी पार्ट को यहाँ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। व्हाई? बिकॉज ओपनिंग करंट अकाउंट तुम्हें यहाँ पे दे रखा हुआ है। हमने कहा ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का, यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स दे रखा है, यहाँ लिखा मैंने क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है 37,500। पहले देखिए यहाँ क्रेडिटर्स में कुछ हुआ तो नहीं है, नहीं क्रेडिटर्स में कुछ नहीं हुआ है, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 37,500, 37,500 ये दे रखा है। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है। हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी देख के काम करते हैं, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी, छोड़ देंगे उसको वहां पे। उसके बाद दे रखी कैपिटल, तो हमने यहाँ क्या लिखा कैपिटल लिखा। कैपिटल किसकी किसकी है, एक तो भैया ए की है, एक बी की और एक सी की है हमारे यहाँ पे। ए की कैपिटल कितनी आएगी हम लोग की 42,000, अंदर लेके बाहर ऐड करके भी दिखा सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू राइट आउटर पार्ट। कितना आ गया हम लोग का 42,000, कितना आ गया हमारा 42,000, एंड नेक्स्ट इज दैट 14,000, एंड अगेन नेक्स्ट इज दैट 14,000। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, हमारा लायबिलिटी साइड का एंड हो गया। इधर चलते हैं, सबसे पहले कैश लिखा है। कैश में एक बात जरा गौर फरमाते हैं, कैश का बैलेंस कितना दे रखा है हम लोग को यहाँ पे, जो क्वेश्चन में एसेट साइड में कैश दे रखा है, कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है हम लोग को 22,500, 22,500 ये ओपनिंग बैलेंस दे रखा है उसका यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद हमने क्वेश्चन में देखा और पूछा कि ये बताओ कि कितना कैश और आ रहा है हमारे फर्म में। केवल सी भैया लाए थे हम लोग का 14,000। तुम क्या सकते सर गुडविल में तो लेके आता है, लेकिन यहाँ कहीं लेके आया था, नहीं लेकर उसने बताया था कि सी इज अनेबल टू ब्रिंग कैपिटल इन कैश। तो हमने कहा बस इतना नहीं हुआ हम लोग का, जो हुआ है 0054263 36,500 रुपीज। तो ये क्या हमारा कैश, तो यहाँ लिखा हमने कैश 36,500 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़े, लिखा है बी आर। हमने बी आर तो लिखा, लेकिन अमाउंट लिखने से पहले एक बार रेवोल्यूशन से पूछा कहीं बी आर तो नहीं है, उसने कहा नहीं, तो बी आर की वैल्यू कितनी दे रखी 3,000 एग्जैक्टली। हम भी यहाँ उसको लिख देंगे 3,000 रुपीज। एंड द नेक्स्ट इज दैट, उसके बाद दे रखा डेटर्स। डेटर्स में हमें याद है कि डेटर्स में हमने पीडीटी क्रिएट की थी। डेटर्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16,000, यहाँ पे लिखा 16,000 और माइनस कर दिया, कितना था पीडीटी हमारा 800 रुपीज। जब 16,000 में हम 800 माइनस करेंगे तो 15,200 बचेगा हमारा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज दैट, उसके आगे क्या दे रखा है स्टॉक। स्टॉक में रिवैल्यूएशन हुआ था, हमने याद है। अगर याद नहीं होता है तो एक मिनट रुक भी जाया करो भाई। क्या करेंगे स्टॉक, स्टॉक में वैल्यू कम हुई 2,000, स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी 20,000, तो 20,000 में क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 2,000 रुपीज। कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 18,000। एंड नेक्स्ट इज रिटन हियर ऑफिस फर्नीचर। हमने कहा इस पे भी लगा था डेप्रिसिएशन, ये लिखा फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था हम लोग का 1,000 का था, और 1,000 में फर्नीचर में कितना लगा था हमारा 100 रुपीज।
ये माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे, आ गई हमारे यहाँ पे 900 रुपीज यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने ढूंढा कि क्या दे रखा है यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पे, फर्नीचर हो गया, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 दे रखा है यहाँ पे। लैंड यहाँ पे लिखा हमने, लैंड की वैल्यू कितनी थी 25,000 दे रखा है यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या करा, प्लस करना है हमको क्योंकि अप्रिशिएट हुई बिल्डिंग कितनी 5,000 रुपीज, ये ऐड कर दिया। और उसके बाद ये आ गया हमारा कितना 30,000 आ गया यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि सर ये जो ओपनिंग अकाउंट आपने ओपन जो करंट अकाउंट ओपन करें इसका सीन क्या, कुछ नहीं, एकदम इजी है। बैलेंस शीट के ऊपर बनती है, जिस कॉलम में हो उसको बस नीचे लेते चले आओ। यहाँ पे दिखा है टू साइड में, ले आओ लायबिलिटी में क्या है 20 कैपिटल, तो यहाँ लिख दो ला करके, क्या लिखोगे यहाँ पे 20 कैपिटल, 20 करंट अकाउंट, 20 करंट अकाउंट कितना दे रखा है 4525। और उसके बाद यहाँ पे दो करंट अकाउंट है, एक हमारा ये करंट अकाउंट है और एक हमारा ये करंट अकाउंट है। अब इसके सामने दो वैल्यू दे रखी है तो लिखेंगे यहाँ पे क्या था, सीज करंट अकाउंट था, तो यहाँ लिखा हमने सीज करंट अकाउंट। 3,000 और कितना हो गया हम लोग का 4,000 हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने देखा कि अभी एक और बचे एस करंट अकाउंट, तो यहाँ लिखा हमने क्या एस करंट अकाउंट, कितना था इनका 4425। ओके, अब एक बार रीचेक करते हैं क्योंकि हमारा काम है जब हम लोग बैलेंस शीट बना ले तो एक बार उसका हम कंपैरिजन इवैल्यूएशन से जरूर कर लें, क्या कुछ कहीं छूट तो नहीं रहा है। देखा है स्टॉक हमने उसकी वैल्यू कर ली, फर्नीचर का हमने ट्रीटमेंट कर लिया, पीडीटी का ट्रीटमेंट कर लिया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जहां होना था वहां कर दिया, बिल्डिंग का यहां पे कर दिया, और यहां पे जो करंट अकाउंट ओपन है तो उसको यहां दिखा दिए। अब हमने पूरी ट्रीटमेंट कर दी है एंड अगेन हम लोग की बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियोस को कंपेयर करके पढ़िए कि लास्ट में आपने टॉपिक पढ़ा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय ओपनिंग कैश अकाउंट, ठीक है ना। और हम आपको रियलाइज भी करा देते हैं, इंपॉर्टेंट है कि जब क्वेश्चन में बोला है कि आपको एडजस्टमेंट करना और कोई कंडीशन ना दे तो तुम किससे करोगे, तुम करोगे बाय ओपनिंग कैश अकाउंट। लेकिन जब स्पेशली वो मेंशन करे कि ओपनिंग करंट अकाउंट, इट मींस यू विल हैव टू ओपन द करंट अकाउंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड यू विल हैव टू brought down in the new balance sheet and the simple formula is that you will have to follow there in debit side you brought to the balance in liability side and in credit side's balance you brought down to asset side. It's really very easy, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा, समझिएगा, और हाँ बैलेंस शीट अगेन हमारी मैच नहीं कराई हमने तो आप इसको ऐड करिएगा, अगर इसका इक्वल ना है तो आप वो कमेंट में बताइएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। और हमारे इस वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।